If I were in his position, I would resign. बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी गडकरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। जेठमलानी चाहते हैं कि गडकरी कम से कम पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस्तीफा दे दें। वहीं आरएसएस ने भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने नितिन गडकरी से उन पर लगे आरोपों पर सफाई देने को कहा है। सफाई देने के लिए आरएसएस ने गडकरी को 7 दिन की मोहलत भी दी है। सूत्र बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक गडकरी को संघ और बीजेपी नेताओं को संतुष्ट करना होगा। 31 अक्टूबर को संघ की कार्यकारी मंडल में गडकरी पर लगे आरोपों पर चर्चा हो सकती है। चेन्नई में 2 से 4 नवंबर को होने वाली प्रतिनिधि सभा में ये विचार होगा कि गडकरी को फिर से अध्यक्ष बनाना है या नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि संघ बीजेपी के आला नेताओं को भी गडकरी की तकदीर का फैसला करने के लिए चेन्नई की बैठक में बुला सकता है। दिल्ली में जानलेवा हो गया है डेंगू। दिल्ली में लगातार फैलता जा रहा है डेंगू। दिल्ली में डेंगू के 35 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 720 मरीजों की पहचान हो चुकी है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में ज्यादातर डेंगू से पीड़ित हैं। इस साल डेंगू से दिल्ली में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 4-5 दिनों में डेंगू के लक्षण दिखने लगते हैं। 104 से 105 डिग्री तक तेज बुखार होना, शरीर पर लाल रंग के दाने उभरना, तेज सिर दर्द होना और बुखार के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने का मतलब है कि आपको डेंगू हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली होगी, लेकिन शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की रैली में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल बाल ठाकरे की सेहत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ऐसे में ये संभावना बहुत कम है कि बाल ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पाएंगे। शिवाजी पार्क में ही 1966 में शिवसेना की बुनियाद रखी गई थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे हर साल इस पार्क में दशहरा रैली के मंच से पार्टी की रणनीति तैयार करते हैं। साल 2010 में शिवाजी पार्क को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से शिवसेना बॉम्बे हाईकोर्ट की इजाजत से रैली कर रही है। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली शिवसेना की आखिरी रैली होगी। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी रजत गुप्ता को आज सजा सुनाई जाएगी। रजत को अमेरिका की न्यूयॉर्क की अदालत सजा सुनाएगी। रजत को इसी साल जून में अदालत ने धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था। 62 साल के रजत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने गैलियन ग्रुप के फाउंडर राजरत्नम को इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स के राज बताए। सरकारी वकील ने रजत गुप्ता को 8 से 10 साल की सजा दिए जाने की मांग की है।